जब रमजान आ जाए ना तो बहाने मत बनाया करो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोजे रखा करो, ताकि पता चल जाए कि ये बंदा भी अपने रब से प्यार करता है। जब कोई गरीब आ जाए तो दर से फिराया मत करो, जो अल्लाह ने दिया है उसी में से उसे भी नवाज दिया करो, ताकि पता चले ये किसी गैरुल्लाह का बंदा नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का बंदा है। तो अल्लाह का बंदा बनना है ना, अपनी इस्लाह कीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपनी इस्लाह कीजिए, दूसरों के टोह में मत पड़िए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। आज जानते हैं इस इलाके, ये जितना शमसपुर हो, आपको बुरा ले लो, नौदा हो, रामपुर हो, है ना, मालोन हो, इस अतराफ में ना दो चीजें बहुत ज्यादा कसरत से होती हैं, एक दूसरे की बुराई। और मैं तो बोलता हूं बहुतों सारे स्टेजों पर कि आजकल मुफ्ती ना मदरसे में नहीं मिलते, चाय के होटलों पे मिला करते। यह हकीकत है, मैं बहुत बोलता हूं। आजकल मुफ्ती मदरसों में नहीं मिलते, वो तो बेकार के मुफ्ती होते, उनका काम कुछ नहीं है। असल में फतवा लगाने वाले तो चाय के होटलों पे होते हैं। बड़े बड़े बहरुल उलूम और नहरुल उलूम और दरियाउल उलूम सब चाय की दुकान पर। फला ऐसा है तो फला वैसा है, तो वो ने अच्छा नहीं किया, वो गलत किया उसने, सब चाय की दुकान पर। मतलब ये है मुसलमानों के गीबत और चुगली का रिवाज इस इलाके में आम हो चुका है। हम एक दूसरे की गीबत करना नहीं छोड़ते, हम एक दूसरे की चुगली करना नहीं छोड़ते। चुगली और गीबत में बहुत सारों ने कहा कि जो चुगली है वही गीबत है, जो गीबत है वही चुगली है, यानी दोनों को एक ही तसव्वुर किया है। मगर हकीकत बात यह है कि चुगली और गीबत में फर्क है। चुगली किसे कहते हैं और गीबत किसे कहते हैं? चुगली वो है कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कही जाए कि उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाए, झगड़ा लड़ाई हो जाए, उसको चुगली कहते हैं। और गीबत किसको कहते हैं? गीबत इसको कहते हैं कि किसी के पीठ पीछे कोई बात की जाए तो झगड़ा तो ना हो, मगर वही बात अगर उसके मुंह के सामने कही जाए ना तो उसके दिल को बुरा लगे, इसको गीबत कहते हैं। तो होशियार हो जाओ चाय के होटलों पर बैठकर चाय पीने वालों। दूसरा क्या करता है ये मत देखो, अपने आप को बचाओ। चुगली को अरबी में नमीमा कहते हैं और चुगलखोर को अरबी में नम्माम कहते हैं। क्या कहते हैं? नम्माम। जो चुगली करने वाला होता है ना, सब्जेक्ट है ना, करने वाला फाइल, चुगली करने वाला, उसको क्या कहते हैं? नम्माम। और चुगली नमीमा। अब हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। चुगलखोर जन्नत में क्या मतलब? कि अकीदा सही हो तो हम जन्नती है, यहां चुगली करो, फिर कौन सी जन्नत मिलेगी वो तो मुझे भी मालूम। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, ये किसी कोई और नहीं कह रहा है, ये अल्लाह का महबूब मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद है। और ये वो मोहम्मद अरबी हैं कि जो कह दें अल्लाह उसे पूरा कर देता है। इसलिए अगर जन्नत चाहते हो तो चुगली छोड़ दो, और अगर जहन्नम चाहते हो तो जितना चाहो। जी जी जी, दो में से एक ही करोगे ना, या तो जन्नत की तलाश में रहोगे या फिर अल्लाह जाने आपका ठिकाना कहां होगा। तो अगर चाहते हो कि अल्लाह हमें जन्नत दे तो चुगली से बाज आ जाओ, दूसरों की बुराई,
मत करो, दूसरों के टोह में मत पड़ो, दूसरा क्या करता है उसके चक्कर में मत रहो। पहले अपने दामन को उठाकर देखो कि मेरा दामन कितना साफ है। अपने दामन को रीन साबुन से धोने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका दामन साफ हो गया ना, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे कि हाँ ये आदमी तो बड़ा ही साफ सुथरा नजर आता है। अरे कपड़े साफ हो तो लोग कहते हैं बड़ा साफ सुथरा नजर आता है, ये तो जाहिर है ना। आप अपने कपड़े को साफ रखो ताकि हम कहें ये इंसान बड़ा ही पाक नजर आता है। दिल को साफ करो ताकि मुस्तफा कहे ये उम्मती बड़ा ही साफ नजर रसूल अल्लाह। कपड़े साफ रखो ताकि लोग कहे कि ये इंसान बड़ा ही साफ नजर आता है, और दिल साफ करो ताकि खुद मेरा नबी कहे कि मेरा ये उम्मती बड़ा ही साफ नजर आता है। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यही वजह है मुसलमानों कि सुनो, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान व सकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखो रब का फजल मैं आपको दिखा रहा हूं कि रब का फजल कितना बड़ा है, कि अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश के लिए ना बहाना ढूंढता है। कुछ तो बहाना मिल जाए कि मैं अपने इस बंदे को बख्श दूं, मगर ये बंदा कैसा है कि जो बहाना का भी मौका नहीं देता। मुस्तफा जाने रहमत क्या इरशाद फरमाते हैं, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान। दो कलमे ऐसे हैं ना जो अल्लाह को बहुत पसंद है। और आज हमारे जनरेशन के यंग बॉयज, यंग लड़के कहते हैं ना, दो गाने ऐसे हैं ना जो हम सबको बहुत पसंद है। कान में ठेपी लगा लगा करके वही दो गाने सुनेंगे, है ना, और वही बेहयाई फैलाएंगे और मुंबई के एक्टर्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक जुमला दे रहा हूं मुसलमानों, मुंबई के एक्टर्स के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे ना तो बेशरम रंग में तुम्हें भी रंग देगा, तुम भी बेहया बन जाओगे। ये बंगाल का बेहयाई नहीं है। क्या कहते हैं? बेहाई, 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 बेहाई जानते हैं? बेहाई किसको कहते हैं? जो रिश्ता होता है बेहाई, है ना, वो बेहाई नहीं। ये मतलब तो फिर बेहाई फिर गुस्सा हो जाएंगे, वो बेहाई नहीं। किसी हीरो के रंग में मत रंगो, किसी एक्टर के रंग में मत रंगो, क्योंकि अगर उस रंग में रंग गए तो दुनिया तुम्हारी इतनी रंगीन हो जाएगी कि कब्र में कहीं भी मुस्तफा की रहमतों का फैजान न मिलेगा। मगर अगर तुम किसी अल्लाह वालों के रंग में रंग जाओगे तो तुम्हारी कब्र भी मुस्तफा के नूर से मनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी मिज़बाह साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? जो मैं दे रहा हूं ना वो लेकर के जाओ। आप कुछ भी बोलो, ये पसंद वो पसंद वो पसंद ये पसंद, मुझे तो ये देखना चाहिए कि मेरे रब को क्या पसंद है। तुम कौन सी पसंद की बात करते हो? तुम्हारी पसंद तो फानी है, और जो रब की पसंद हो ना वो फानी नहीं होती, वो बाकी होती है। हम खुदा के बंदे हैं तो हमें यह देखना है कि मेरे रब की पसंद क्या है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कलिमताने हबीबताने इलर रहमान। दो कलमे ऐसे हैं ना जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और खफीफतानी अलल लिसान, और जुबान पर ना बहुत हल्के फुल्के हैं। यानी इंसान अगर बोलना चाहे ना
तो उसकी अदायगी में, उसके बोलने में कोई कोष्ठ तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इंसान चाहे तो फौरन अपनी जुबान से अदा कर लेगा, रटना नहीं पड़ेगा। इंसान सिर्फ अपने ज़हन को करीब कर करके उसे सुने ना तो फौरन अपनी जुबान से अदा कर लेगा। इतना आसान है। सकीलताने फिल मीज़ान, और वो दो कलमे ना मीज़ाने अमल पे बहुत भारी हैं। मीज़ाने अमल, मीज़ान तराजू अमल, यानी जिस पर हमारे और आपके अच्छे और बुरे आमाल तौले जाएंगे। जानते हो ये दो कलमे कैसे हैं कि अगर एक तरफ गुनाहों के अंबार हो ना, मगर हमारी दुनिया में आदत ये रही होगी कि हम वो दो कलमे का विर्द करते होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से जब वो दो कलमे हमारे उस पलड़े पर रख दिया जाएगा जिस पल्ले पर हमारी नेकियां कम होगी ना, तो अल्लाह इसी दो कलमे के सदके में हमारे नेक आमाल को ऊपर उठा देगा। जानते हो वो क्या है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आसान है कि नहीं? सब पढ़ सकता है, जुबान पर बहुत आसान है। अल्लाह को ये दो कलमे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे को पढ़ते रहो, क्योंकि जब दो कलमे पढ़ते रहोगे तो अल्लाह को ये दो कलमे पसंद हैं। कल जब हश्र के मैदान में जाओगे तो तुम्हारे गुनाह अगर ज्यादा होंगे तो यही दो कलमे होंगे जो तुम्हारे नेकियों को बढ़ा देंगे। अल्लाह अपने अता से बढ़ा देगा, और जब तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी तो यकीनन अल्लाह हमें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो हम अपनी पसंद क्यों देखें? अपनी पसंद हम नहीं देखेंगे, हम किसकी पसंद देखेंगे? रब की पसंद देखेंगे। कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानते हो तरतीब के एतबार से तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मगर ईमान के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले। कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा है। तो तरतीब के एतबार से कि ला इलाहा इल्लल्लाह फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तरतीब है। तो तरतीब के एतबार से तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में है। मगर अब ईमान के एतबार से देखोगे ना तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद। कैसे? इसलिए कि आपने सबसे पहले ईमान किस पर लाया? आप कहोगे कि मैं तो अल्लाह के महबूब मोहम्मद अरबी पर लाया, और उसी मोहम्मद ने तो कहा अल्लाह एक है, तो हमने मोहम्मद के कहने पर मान लिया कि हाँ ऐ महबूब तूने कहा है तू तो सच्चा है, ऐ महबूब तूने कहा है तू तो अमीन है, ऐ महबूब तूने कहा है तू तो मसदूक है, ऐ महबूब तूने कहा है। इसलिए हमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तूने कह दिया अल्लाह एक है तो हमने भी कह दिया अल्लाह। तो तरतीब के एतबार से तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मगर ईमान के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले। इसलिए कि पहले हमने मुस्तफ़ा को जाना है, और मुस्तफ़ा के सदके में हमने खुदा को जाना है। पहले हमने ये कुरान को नहीं जाना कि ये कुरान खुदा की किताब है। कहाँ से जाना? मुस्तफ़ा ही ने बताया ये कुरान ना फ़कत कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम है। ऐ मुस्तफ़ा आप फरमा रहे हो ये अल्लाह का कलाम है। हाँ, आपने जब कह दिया तो हमारा भी ईमान यही है कि ये किसी और का कलाम नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का कलाम है। ऐ काबा तू तो पत्थर है, तुझे कौन पहचानता था कि तू खाने खुदा है? मगर मोहम्मद अरबी ने जब अपने उम्मतियों से कहा ऐ मेरे उम्मतियों इसे देखते हो ये पत्थर नहीं है ये खुदा का घर है। मोहम्मद अरबी ने जब कहा, उम्मती ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी आप कहते हो ये खुदा का घर है, कोई शक नहीं है। जब आपने कह दिया खुदा का घर है तो हमने मान लिया कि ये खुदा का घर है, तो हमने मान लिया ये खुदा का घर है। तो पहले हमने मुस्तफ़ा को माना है, और मुस्तफ़ा के जरिए हमने खुदा को माना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तरतीब के एतबार से कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह तो पहले है, मगर ईमान के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, उस नबी की अजमत का लाज रखो। बस थोड़े से वक्त के लिए आपके सामने और
उस नबी की अजमत का, उस नबी के नाम का, उस नबी की शरीयत का आप लिहाज रखो। क्यों? इसलिए कि आप किसी और के दीवाने नहीं हो, दुनिया के किसी ठेकेदार के गुलाम नहीं हो, मदीने के अहमद मुख्तार के गुलाम हो। हमें कहने की जरूरत ना पड़े, आपकी बुराई करने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे बन जाओ ना कि दूसरे कौम, अदर रिलीजन के लोग ना आपको देख करके कहे कि वाकईतन अगर कोई मुस्तफ़ा का गुलाम होता है तो ऐसा होता है, जिसका उठना भी मुस्तफ़ा के तरीके से होता है, जिसका बैठना भी मुस्तफ़ा के तरीके से होता है, जिसका खाना भी मुस्तफ़ा के तरीके से होता है। मगर आज जरा देखो हमारा मुआशरा क्या है, जहां चाहे खड़े खड़े गटगटा रहे हैं, जहां चाहे खड़े खड़े जीप खोल करके एकदम बोरिंग चालू कर दिए। बोरिंग समझते? बोरिंग पता नहीं यहाँ भाषा समझते, बोरिंग है ना। खड़े खड़े एकदम शुरू, न पाकी का ख्याल है न नापाकी का ख्याल है। और बहुत सारे जानते हो हमारे मुआशरे में एक चीज और है, जानते हैं? वो ये है कि हम मसले को पूछने में ना शर्म महसूस करते हैं। मसलों मसाइल को पूछने में हम बहुत मस्जिद में जाते हैं, लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं ना तो बड़ा ताज्जुब होता है। लोग 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनकी आदतों को देखते हैं ना तो मुझको नहीं लगता कि ये 50 साल का नमाजी होगा। नहीं, जरा सोचने का मकाम। कोई हाथ ऐसे बांध रहा है, उसको ये भी 50 साल हो गए, मगर आखिर अब तक कोई क्यों नहीं बताया कि हाथ बांधा कैसे जाता है? अब तक कोई क्यों नहीं बताया कि रुकू कैसे किया जाता है? जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना वैसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं। आप अगर बूढ़े हो गए हो, हज कर लिए हो, तो शर्माइए मत। अपने इलाके के आलिम दीन से आप जिज्ञासा कीजिए, आप पूछिए, आप खड़े होकर के उसे प्रैक्टिकली तौर पर आप बताइए कि देखिए मैं पढ़ता हूं आपके सामने में, आप देखिए मैं कहां सही कर रहा हूं कहां गलत कर रहा हूं। लेकिन आप तो ये सोचेंगे हम तो हाजी साहब हो गए, 70 खून माफ हो गया, जन्नती तो हो ही गए, हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही सही है, मौलवी साहब लोग तो गलत बताते हैं। आज हमारा माहौल यही हो गया मुसलमानों। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान में जो है नमाज पढ़ने का हुक्म का नुज़ूल हुआ ना, नाजिल हुआ, तो सहाबे किराम ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे नमाज पढ़ें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसा तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। यानी ये नहीं कहा कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, ये कहा जिस तरीके से तुम मुझे देखो ना, पहले अपना प्रैक्टिकल दिखाया ताकि सहाबा मेरा प्रैक्टिकल देखे और देखने के बाद वो उसी के मुताबिक नमाज पढ़ता रहे। और आज यही वजह है कि हमारी नमाज क्यों नहीं सही हो रही है। हम ये सोचते हैं कि हमारा देख करके इमाम सीखेगा ना, इमाम का देख करके हम कैसे सीखेंगे? यही हमारा मुआशरा। हम सदर हैं तो हम सिक्रेटरी हैं तो हम खजांची हैं, हम ये हो गए, हम फला हो गए, हम जमींदार हैं, हम ही मदरसा चलाते हैं, हम ही मस्जिद चलाते, कुछ नहीं करते हो। अरे कम से कम शुक्रिया मनाओ कि अल्लाह का फजल है जो तुमसे दीन का काम ले रहा है। सबसे खुदा दीन का काम नहीं लेता, बस इसी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो। अपने मोहल्ले के इमामों की इज्जत कीजिए, किसी दूसरों को मत सताइए, गल्लम गलोज मत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, जुल्म किसी पर मत कीजिए। जहां तक हो सके आपसे किसी दूसरे को तिरछी निगाह और हकीर नजरों से मत देखिए, हर एक की आपस में इज्जत कीजिए। आप जो भी जिस मोहल्ले के भी लोग हैं, आप कोशिश ये करो कि आज के बाद से हम नफरतों को नहीं फैलाएंगे, हम मोहब्बतों को फैलाएंगे। इसलिए कि हमारा नबी नफरतों को फैलाने नहीं आया था, हमारा नबी तो मोहब्बत का दर्स लेकर के आया था। हमारा नबी किसी कौम के दरमियान में तोड़ने के लिए नहीं आया था, हमारा नबी तो इंसानों को जोड़ने के लिए आया था। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मिलकर आपस में मोहब्बत करें।
उनसियत के साथ रहें, जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह की इबादत की तरफ माइल हों। नमाज के लिए आप लोग मस्जिद को जाएं, मस्जिद को आबाद रखें, जिक्र खुदा से गाफिल ना हुए, जिक्र खुदा में आप मशगूल हो जाएं, ताकि अल्लाह अपने जिक्र की बुनियाद पर आपके भी मकाम को बुलंद फरमा दे। इसलिए कि खुद अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। यही वजह है आप कितनों ही मालदार हो जाओ, एक मौली साहब जो 2500 रुपया जो इस हुकूमत की तरफ से मिलता है सिर्फ उसी पर अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन मैंने तो उसे नहीं देखा है कि वो कभी परेशान होता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा है कि किसी के आगे में हाथ फैलाता है, मैंने उसे नहीं देखा है कि उसके चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नमूदार होती है, कोई शिकन नहीं देखा मैंने उसके चेहरे पर। 2500 रुपए वो मंथली कमाता है मगर कभी भी वो बेचैन नहीं होता है। ये बेचैनी का सबब क्या है? कोई इतना बड़ा बिजनेस करता है, हजारों हजार कमाता है, लाखों कमाता है, 50,000 महीना कमाता है, मगर शिकायत उसकी यही होती है, हजरत मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, हजरत मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ, हजरत दिल को सुकून नहीं मिलता, हजरत मेरे बाल बच्चों की आदत सही नहीं है, मेरे बाल बच्चों की फितरत सही नहीं है, हजरत मेरे बाल बच्चे बिगड़ गए हैं। मगर 2500 कमाने वाले एक इमाम की हालत को देखोगे, कभी वो परेशान नजर नहीं आएगा, अपने हाथ को दूसरे के सामने फैलाएगा नहीं, उसके बाल बच्चों में कभी भी बेदीनियत नहीं आएगी। क्यों? अगर ऐसा देखो तो समझ जाना ये 2500 का कमाल नहीं है, ये जिक्र खुदा का कमाल है। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र जो जितना ज्यादा करता है अल्लाह उसकी जिंदगी उतना ही इत्मीनान बख्श बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी मिसबाही साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वक्त हो गए छे शेष मोड़, हाँ ठीक है। अब इंशाअल्लाह फिर आप मौका देंगे तो इंशाअल्लाह हाजिर हों।